उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में वर्णन करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है कुर्नूल। वहाँ पर श्रीशैल मल्लिकार्जुन नाम का एक बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। उसकी तलहटी में कृष्णा नदी बहती हैं, जिन्होंने पाताल गंगा का रूप ले लिया है। तो जो भी लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं, वो यहाँ पहले स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं और उसके बाद जाते हैं। इस कदलीवल्व वन प्रदेश में भगवान शिव शंकर आते जाते थे। इसी स्थान पर उन्होंने दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी निवास किया, इसलिए यह स्थान कैलाश निवास भी कहलाता है। कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने माता पिता के पास कैलाश पर लौटे तो नारद जी से गणेश जी के विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम करके क्रोच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी के दुखित होने और समझाने पर भी धैर्य न धारण करने पर शंकर जी ने देवर्षियों को कुमार के पास उनको समझाने के लिए भेजा, परंतु वे निराश ही लौट आए। इस पर पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती जी के अनुरोध पर पार्वती जी के संग शिवजी स्वयं वहां गए, परंतु वह अपने माता पिता का आगमन सुनकर क्रोच पर्वत छोड़कर 3 योजन और दूर चले गए। परंतु वहां पुत्र के न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती जी ने उनकी खोज में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले यहाँ पर अपनी ज्योति स्थापित कर दी। तभी से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम के कारण यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। अमावस्या के दिन शिवजी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी यहाँ आते जाते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और अन्य मनोरथों की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार अर्जुन तीर्थ करते समय इस कदलवन में आए। उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भील का रूप धारण किया और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए पीछे दौड़ पड़े। उसी समय अर्जुन भी पीछा कर रहे थे। दोनों के बाण सुअर को लगे। सुअर पर दोनों अपना अपना अधिकार जमाने लगे। इसके फलस्वरूप दोनों में युद्ध छिड़ गया और अर्जुन विजयी हुए। शंकर जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर अर्जुन की कीर्ति को कितार्जुन युद्ध से प्रसिद्धि दी। दूसरी कथा के अनुसार चंद्रावती नाम की एक राजकन्या वन निवासी बनकर इस वन में तप कर रही थी। एक दिन उसने चमत्कार देखा कि एक कपिला गाय विल्व वृक्ष के नीचे खड़ी होकर अपने चारों स्तनों से दूध की धाराएं जमीन पर गिरा रही थी। गाय का यह नित्य का क्रम था। चंद्रावती ने उस स्थान पर खोदा तो आश्चर्यचकित हुई। वहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया। यह सूर्य जैसा प्रकाश में था। भगवान शिव शंकर के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की चंद्रावती ने आराधना की। उसने वहाँ भव्य शिवालय का निर्माण करवाया। भगवान शंकर चंद्रावती पर प्रसन्न हुए। वायुयान में बिठाकर वह कैलाश पहुँची। शिव दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त किया। मंदिर की एक शिल्प पट्टी पर चंद्रावती की यह कथा खुदी हुई है। छत्रपति शिवाजी भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आए थे और मंदिर के दाहिनी ओर एक गोपुर का निर्माण कराया था। विजयनगर के राजाओं ने भी यहाँ मंदिर, गोपुर, ओसारा, तालाब आदि बनवाए। शिव भक्त अहिल्या देवी होलकर ने यहाँ पाताल गंगा पर 852 सीढ़ियों का एक मजबूत घाट बनवाया। शैल मल्लिकार्जुन पर्वत का यह प्रदेश कभी बहुत दुर्गम, कष्टप्रद, भयावना रहा होगा और फिर भी हजारों भक्तगणों का यहाँ तांता लगा रहता था। श्री राम, नारद, पांडव, हिरण्यकश्यप आदि पुराण प्रसिद्ध व्यक्तियों ने यहाँ आकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो आज का ये पठन संपन्न हुआ। कल फिर किसी नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।